नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के बहुत ट्रिकी क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन और पार्ट टू अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां भी आप सबों को करवाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। यदि 7 का पावर 21 हो प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 और इसी तरह 7 प्लस 24 है को 25 से अगर विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, आप सबों को बताना है। देखिए कितना क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें। देखिए 7 का पावर 21 सब में दिख रहा है आपको, कॉमन है, कॉमन वहां से निकाल ले। 7 का पावर अगर 21 कॉमन कर दें, देखिए ध्यान से, 7 का पावर 21 कॉमन कर दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 7 का पावर सिर्फ क्या हो जाएगा, कुछ होगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला तो टर्म उठाकर रख लिए हैं, कर लिए हैं। अब वहां पर देखिए सेकंड में, देखिएगा सेकंड में 7 का पावर 22 है, वहां से 21 पावर ले लिए हैं तो पावर 1 बचेगा ना, कोई दिक्कत होगा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 7 का पावर 1 बच जाएगा। उसके बाद देखिए 7 का पावर 23 है, 21 तो ले लिए हैं, कितना बचेगा पावर, 7 का पावर 2 बच गया ना, 7 का पावर 2, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखिए 7 का पावर 24 है, 21 कॉमन कर दिए हैं, बच गया कितना, पावर 3 बच गया। यहाँ तक कोई समस्या हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, 7 का पावर 21, इसको सबको ऐड करेंगे, देखिए 1 है ये और ये 7 है, 7 का पावर 2 कितना 49 हो जाता है और 7 का पावर 3 कितना हो जाता है, 3 4 3 343 हो जाता है। आप सबों को 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर नहीं देखें वो भी जो है आप सबों को याद करवाए हैं, पीछे वाले प्लेलिस्ट खोलिएगा तो आपको दिख जाएगा। देखिए इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 7 का पावर 21 है, इनटू हो जाएगा 400, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 400। अब देखिए इसको कितना से डिवाइड करना है, इसी को 25 से डिवाइड करना है, क्या आना चाहिए शेष, तो वही शेष तो आपसे पूछ रहा है, शेष क्या होना चाहिए। देखिए अगर 100 दिया हुआ हो, 20 लगा हुआ रहता है, अगर 25 से है ना डिवाइड करते हैं तो 0 शेष बैठा, पूरा कट जाता है। अगर 1500 इसके जगह पर हो, डबल जीरो लगने का मतलब है 25 से पूरा कट जाना, ठीक है। चाहे 2500 हो 2800 हो, डबल जीरो लगा है, इसका मतलब पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। शेष क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। ये एग्जाम्पल ग्रुप में आप सभी लिख लेंगे, ये यूज है। ओके, तो क्या हो जाएगा शेष, तो शेष 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। 400 से मल्टीप्लाई है, ये नंबर तो होगा ही और लास्ट में डबल जीरो तो आएगा ही। डबल जीरो आने का मतलब है 25 से पूरा कट जाना। आई बात समझ में। कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। शेषफल क्या, शेषफल 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज हुआ है वहां पर, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पल्ले नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस संख्या में क्या लिखा हुआ है, सर्ट्स ऑफ 64, 9 सर्ट्स ऑफ 64 से गुना किया जाए तो वह डैश के परिमेय संख्या का गुणनफल देगा। परिमेय संख्या देगा, ये पता करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, यही चारों ऑप्शन दिया हुआ। कौन से नंबर में, ये लिखा हुआ है 9 सर्ट्स ऑफ, लिखा हुआ है 64, ये लिखा हुआ है। अब 64 क्या, देखिए तो 64 अगर रहेगा, क्या 2 का पावर 6 दिया हुआ है, ये 64, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यही ना है। 2 का पावर 6, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 9 दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता है, आपको ये अगर पता होगा कि 27 का पावर अगर ये क्यूब रूट दिया हुआ है तो क्या निकल कर आता है, इसको अगर सॉल्व करते हैं ये 3 निकल कर आता है। 27 का मतलब 3 का पावर 3 होता है, 3 का पावर 3। अब ये क्यूब रूट लगा हुआ ना, हटता है यहाँ से तो 1/3 आता है। ये अगर पता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए तो क्या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 9 को हटाना पड़ेगा, तो 9 कैसे हटेगा, जब तक यहाँ 9 नहीं आएगा तो 9 कैसे हटेगा, हटाना है ना। देखिए ये हट गया, नहीं ये हट गया, तो हटाना है ना। इस 9 को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 2 का पावर 3 चाहिए। 2 का पावर देखिए 3 तो कहाँ पर आ रहा है, किसको गुना करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कहाँ 8 दिख रहा है, 2 का पावर 3 का मतलब 8 यहाँ पर दिख रहा है ना। ये देखिए 9 यहाँ भी लिखा हुआ है, सर्च पर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं परिमेय संख्या लाते हैं हम लोग। ये देखिए आ गया, क्या ये क्या आ गया, ये आ गया, आप सभी जानते होंगे ऐसे
a का पावर m इंटू a का पावर n अगर रहता है तो अगर बेस सेम टू सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। पावर जोड़ दे, पावर जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9 हो जाएगा और ये 9 यहाँ से हटेगा, क्या 1/3 आएगा? तो हाँ सर 1/3 आ जाएगा। देखिए तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया, 2 का पावर 9 कर दिए। यहाँ पर 9 था ना, 9 यहाँ पर लिख देते हैं। 9 और 9 कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया, 2 आ गया सिर्फ, तो 2/1 लिख सकते हैं हम लोग। क्या ये परिमेय संख्या के रूप में आया? तो हाँ सर परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो किसका यूज किए? देखिए तो कौन सी संख्या का यूज किए, कौन सा ऑप्शन का यूज किए? तो इसका यूज किए। क्या 9 सर्ट्स ऑफ 8 का यूज किए तब आया। हाई बास में परिमेय संख्या आ गया ना, परिमेय संख्या आ गया। देख लीजिए इसका यूज किए हैं और इसका यूज किए हैं। इसको एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लीजिएगा और इसको स्टार के मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होता है उसको स्टार मार के लिखिएगा और जो भी इसमें जो यूज हुआ है उसको अगर एग्जाम्पल ग्रुप में कुछ बता रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल ग्रुप में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा आई बात समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए लिखा हुआ थर्ड क्वेश्चन, √54 प्लस √150 इक्वल टू a। तो √96 प्लस 216 का मान निकालना है। क्या कीजिएगा? यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है आप सबों को? चलिए दिख रहा है। देखिए 54 कैसे बना हुआ है? तो 54 9 6 54 से बना हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए ये 150 कैसे बना हुआ है? 150 ये बना हुआ है 25 6 का 150 से बना हुआ, कोई दिक्कत? इक्वल टू a दिया हुआ है ना ये। अब देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं। अगर √9 रहता है तो बाहर क्या निकलता है? 3 निकलता है। अगर √16 रहता है तो बाहर क्या निकलता है? 4। पता है ना आप सबों को? अगर √25 रहता है तो क्या बाहर निकलता है? 5 निकलता है। वही कर दे हम लोग। देखिए √9 है तो बाहर निकलेगा कितना? 3। अब जो नहीं बाहर निकलेगा रूट में रह जाएगा। आई बात समझ में? प्लस यहाँ भी 25 से निकलेगा बाहर तो 5 बाहर निकलेगा, अंडर कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू a है ना, ये a लिखा हुआ है। कितना हो जाएगा? देखिए 3√6 प्लस 5√6 सेम टू सेम रहता है, ऐड कर देते हैं, है ना। 1 कलम प्लस कैमरा और ये 2 कलम प्लस कैमरा, मतलब कि क्या हो जाता है? 3 प्लस कैमरा हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग ऐड जो भी दिया हुआ रहता है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है सब ऐड कर देते हैं। √6 यहाँ भी, √6 यहाँ भी, है ना। नंबर चेंज है तो नंबर को ऐड कर देते हैं। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और √6 हो जाएगा और a का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देख लीजिए निकालना क्या है उस पर आते हैं। √96 लिखा हुआ है, निकालना है। 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 6 96 होता है, तो हाँ सर होता है, 16 6 96 होता है। और प्लस करना है अंडर क्या? 216। 216 किसका क्यूब है? तो 6 का क्यूब होता है, मतलब 6 का स्क्वायर। 36 गुना 6 कर दे। 36 गुना 6 करने का मतलब भी तो यही हुआ ना, 6 का क्यूब किए ना। 36 गुना 6 कर दिए, कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए रूट में है तो 4 बाहर हो गया, हाँ सर हो गया। √6 बच गया, कोई बात नहीं। 36 से 6 बाहर कर दे, √6 हो जाएगा। ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 10√6 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखिए एक के साथ लगा हुआ है, एक के साथ लगा हुआ है, तो ये जो है ये इसका कितना गुना है? देखिए तो कितना गुना है ये, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे? भाग लगा देख लेते हैं। ये ऐसे हो जाएगा 10√6 में भाग लगा देख लेते हैं 8√6, यही ना, भाग लगा देख लेते हैं कितना गुना है। ए का तो a मल्टीप्लाई किया हुआ है, 8 से डिवाइड लगाते हैं, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया 4, 0 8 25 40 हो जाएगा। गड़बड़ हुआ कहीं? हाँ पॉइंट ले लिया, 1.25 आ जाएगा। 40 ये कट गया। आई बात समझ में? 1.25 और ए तो है ना, ए लिखा हुआ है तो 1.25 ये देखिए तो दिया हुआ है ना। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन लिया गया है, बहुत बच्चे फंसते हैं, कैसे करें पता नहीं चलता है। देखिए कैसे किया हुआ है, समझा कर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए सॉल्व करने का 2 तरीका है। इस सवाल को सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो आप इस 8 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 2√15 को दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर देखिए कि कोई फार्मूला कहीं यूज हो रहा है क्या, तो हमको दिख रहा है 8 + 2√15 इंटू 8 - 2√15। देखिए तो क्या दिख रहा है? a + b और इंटू a - b दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये इसका फार्मूला क्या होता है? a² - b² होता है। कोई दिक्कत? वही लगा हुआ है। 8 क्या है? तो 8a है। 2√15 क्या है? तो ये b है। कर दीजिए a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2√15 का स्क्वायर, यही करना है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हो गया, कर दे हम लोग स्क्वायर, कर देते हैं, यही ना है, यही है। 64 कर दें, हाँ सर 64 कर दीजिए। माइनस देखिए इसका स्क्वायर करने का मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और √15 का भी स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई, और रूट का ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में, एग्जाम्पल ग्रुप में जो बताते हैं, जो यूज हो रहा है बता रहे हैं। अगर √15 किसी का रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट भी स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, 15 हो जाता है। अगर √27 का करेंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 27 हो जाता है। आई बात समझ में? किसी भी नंबर का अगर रूट लगा हुआ उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी कैंसिल, रूट भी कैंसिल, सिर्फ नंबर बच जाता है। आई बात समझ में? क्या करना है यहाँ पर कर दीजिए, 15 कर दीजिए, हो गया। तो 64 और माइनस कितना है, 15 चौका 60 हो जाएगा। आई बात समझ में? 60 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना घटाएंगे तो 4 आ गया, 4 आंसर में है, बिल्कुल है 4, तो 4 है। अब देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान से, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगाते हम लोग आएंगे, लास्ट में लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, बाहर कर देते हैं, 2 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, देख लीजिए। कहीं समस्या हुआ, रूट हम लोग आगे से नहीं ले रहे थे, आगे से भी ले सकते थे, लास्ट में लगा दिए तो निकाल दिए हम, कोई दिक्कत, देख लीजिए। जो यूज हुआ है ये फार्मूला यूज हुआ है और ये एग्जाम्पल ग्रुप में यूज किए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, देखिए इसको उतार लीजिएगा। आगे देखिए क्या निकालना है, x का पावर 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस x का पावर 1/3 है, इक्वल टू 2 है, को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग निकालना है। x क्या होगा, x का मान क्या रखेंगे और उसके बाद उसको क्या करना है, योग कर देना है, जोड़ कर देना है। जोड़ दीजिएगा जो भी x का मान होगा, पहले संतुष्ट करने वाला होना चाहिए ना, मतलब क्या दिया हुआ है, x का पावर दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है और प्लस x का पावर 1/3 दिया हुआ, इक्वल टू 2 यही दिया हुआ है। क्या ये इसको क्या बोल सकते हैं, LHS बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, ये पता है आप सबों को। इक्वल टू के बाद वाला क्या है, ये RHS है ना, RHS है। x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे कि RHS आना चाहिए। देखिए एक बार x का वैल्यू हम लोग 1 लेकर देखते हैं, 1 लेकर देखिए, हाँ सर देख लीजिए, देखिए 1 का पावर, यही ना x का वैल्यू 1, 1 का पावर 2/3, 1 का पावर कुछ भी होगा दुनिया में तो क्या हो जाता है, पता है ना आप सबों को, x है ना, कोई भी नंबर रहता है तो सबको क्या कर देता है, उसको कोई काउंटिंग नहीं किया जाता। देखिए तो एक का पावर 2/3 1 कर देते हैं, इसका भी 1 कर देते, कितना आ गया 2, आ गया RHS, हाँ सर RHS आ गया। x का वैल्यू 1 रखें तो RHS 2 निकल के आ गए, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप, और ये थर्ड स्टेप यहाँ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब रखते हैं x इक्वल टू, और क्या रखें, देखिए तो, और क्या रखा जाए, 2 रखा जाए, नहीं 3 रखा जाए, 4 रखा जाए। हमको ये अगर 3 को हटा देंगे, 3 को हटाने का नियम क्या है, कैसे हटा सकते हैं, तो 8 होना चाहिए, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आता है, वो हट जाएगा, 2 का पावर 3 आएगा तो 3 कट जाएगा। देखिए कैसे, x इक्वल टू -8 रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। x का वैल्यू रखते हैं -8, -8 का पावर कितना आ जाएगा, 2/3 आ गया, हो गया ये, चलिए हो गया। प्लस यहाँ देखिए, यहाँ भी -8 का पावर 1/3, यही ना। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, -8 को क्या लिख सकते हैं, तो -8 को आप क्या 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस था तो लगा दिए, लिख सकते हैं ऐसा, तो हाँ सर लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको क्या 2/3 लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी वही कर सकते हैं, -2 का पावर है ना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 2 का पावर 3 होता है ना, तो हाँ होता है। इसका पावर कितना है, इसका पावर 1/3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक और स्टार यूज कर रहे हैं, मतलब एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, कैसा, देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर a का पावर m हो और क्या है, इसका भी पावर n हो, इसका मतलब क्या होता है, a का पावर m इंटू हो जाता है n, मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए तो मल्टीप्लाई ग्रुप में आ गया, तो हाँ सर मल्टीप्लाई ग्रुप में आ गया, मल्टीप्लाई ग्रुप में आ गया, तो हाँ आ गया। देखिए ऊपर नीचे है ना, काट दे 3 से, हाँ सर काट दीजिए, इसको काट देंगे, क्या बच गया, -2 का पावर कितना हो गया, 2 बच गया। और यहाँ पर देखिए -2 का पावर 2 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ प्लस ले लेते हैं, -2 का पावर कितना बच गया, ये 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। -2 का पावर 2 है, यहाँ भी एक और स्टार लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि माइनस का पावर अगर
ऑड होता है, माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो माइनस ही लिखा जाता है। एक और साथ में कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं कि अगर माइनस का पावर क्या होता है, इवन होता है, कोई इवन नंबर होता है, 2 4 6 8 10 नंबर कोई होता है, तो यहाँ पर +1 लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। आई बात समझ में? प्लस का यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज करते हैं। देखिए तो ये आप देखिए प्लस में है ना, ऊपर में इवन नंबर है तो क्या कर दे, प्लस यूज हो जाएगा, तो हाँ सर प्लस हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो प्लस में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए प्लस माइनस, यहाँ माइनस 2 का पावर 1 है ना, 1 क्या ऑड नंबर है तो माइनस आ जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए घटाइए तो 2 आ गया, RHS, हाँ सर आ गया RHS आ गया। आई बात समझ में? ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत हुआ? मतलब x का वैल्यू कितना 1 रखे तो आया, x का वैल्यू -8 रखे तो आ गया। अब क्या करना है, तो x के मानों का योग कर देना है, दोनों का योग कर देना है। क्या करना है, योग कर देना है। यहाँ लिखिएगा, योग कर दीजिए, दोनों का योग कर दीजिएगा। -1 और +8 आया है, यही देखिए तो नहीं, -1 नहीं है, यहाँ +1 है, +1 है, 1 है, -8 है, यही ना लिए हैं, तो कितना आ जाएगा, -7 आ गया। देखिए तो -7 दिया हुआ है, हाँ सर -7 भी दिया हुआ, +7 भी दिया, बहुत ध्यान से लगाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप है ना। और जो जो यूज हुआ है स्टार मार के लिखा हुआ है फॉर्मूला के रूप में। आई बात समझ में? बढ़े आगे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसको अगर नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा तो छोड़िएगा नहीं, बहुत ही सिखा रहे हैं आप सबों को। देखिए क्या निकाल, a/b कहाँ दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, क्या √a दिख रहा है, दिख रहा है, √b दिख रहा है, उसको इस साइड लेकर आ जाए, हाँ लेकर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में आ गया, इनटू में था तो। अब उधर क्या बच गया, इक्वल टू उधर 0.5 बच गया, इनटू 0.5 बच गया, ठीक है। नीचे देखिए ये वाला टर्म जब इधर आएगा तो ये भी डिवाइड चला जाएगा। 0.25 देखिए लिखा हुआ है ना स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल ग्रुप में बताते हैं, एग्जाम्पल ग्रुप में 0.25 है ना, ये यही लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। √25 कितना निकलेगा बाहर, 5 निकलेगा, और √100 भी तो है, ये बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। आई बात समझ में? 0.5 लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दे डायरेक्ट 0.5, हाँ सर लिख दीजिए 0.5। इनटू कितना दिया हुआ है, 0.05 लिखा हुआ है। ये देखिए सेम टू सेम था, काट दें, सेम टू सेम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिखकर 2 0 लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे है ना, तो 1 अंक के बाद था, 1 लिखकर 0 लगा देंगे, हो गया। अभी सेम टू सेम आ गया, हाँ सर सेम टू सेम काट दीजिए, 5 था 5 हो गया, 1 0 से 1 0 कितना बच गया, 10 बच गया। देखिए तो इसका वैल्यू 10 आ गया। तो आपसे यही पूछा है, देखिए तो नहीं, आपसे a/b का वैल्यू सिर्फ पूछा हुआ है, a/b का वैल्यू। तो a/b का वैल्यू ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक और लिखिएगा। अगर √a है इक्वल टू 5 दिया हुआ हो तो a का वैल्यू क्या हो जाता है, a का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाता है, रूट हटता है इधर स्क्वायर चला जाता है, रूट हटता है ना, इक्वल टू के आगे जो है स्क्वायर हो जाता है। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यही यूज वहां पर हुआ है। देखिएगा यहाँ से रूट हटा देते हैं, दोनों तरफ से रूट हटा दीजिएगा, यहाँ जो भी नंबर होगा वो स्क्वायर में आ जाएगा। आई बात समझ में? 100 हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, 10 मत मारिएगा, 10 भी दिया हुआ है, 100 हो जाएगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल ग्रुप में यूज किए, एग्जाम्पल ग्रुप में यूज किए क्योंकि जरूरत था वहां पर। बढ़िए आगे, कोई समस्या हुआ? चलिए, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला है, उसको आपको निकाल कर दे रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा ध्यान से। दिख रहा प्रॉपर ना? चलिए देखिए, इसको बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक शॉर्ट तरीका बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बेसिक तरीका कोई अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। देखिए कैसे, ये लिखा हुआ √30 लिखा हुआ है, -√30 लिखा हुआ है, और -√30 दिया हुआ है ना, डॉट डॉट किया हुआ, मतलब कि ये रिपीटेड है, बार बार, कोई दिक्कत, रिपीटेड है। ये कैसे बना हुआ है, 6 × 5 से बना हुआ है, 6 × 5 = 30 होता है। तो छोटा वाला लेंगे, जब माइनस रहेगा लिखेंगे, नेगेटिव रहेगा मतलब कि माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला आंसर होगा, छोटा वाला आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब भी दिया हुआ रहेगा माइनस में, तो अगर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव रहेगा मतलब कि प्लस में रहेगा, दोनों लिख लीजिए,
प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, कोई दिक्कत, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, है ना। 5 कहाँ दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। एक बेसिक मेथड बता देते हैं, बेसिक मेथड देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो भी दिया हो उसको x मान लीजिए, मान लीजिए x, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। 30 हो गया, -√30 और -√30 हो जाएगा, रिपीटेड है, कोई दिक्कत? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कहने का मतलब है दोनों और स्क्वायर करना, दोनों और स्क्वायर करेंगे। इधर स्क्वायर करेंगे x², इधर स्क्वायर करेंगे। मैंने अभी बताया था कि अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाता है। एक वाले को स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ 30 आ जाएगा, और जो बचा हुआ आगे उस सेप से उठाकर रख दीजिए। इस पर कोई काम नहीं किया गया है, कोई दिक्कत? देखिए, कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसी को क्या x माना गया है, लिए हैं x के रूप में लिए हैं ना, रिपीटेड है, मतलब कि डॉट डॉट बहुत सारा है, तो x माना गया है ना, इसको x मान लिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x² = 30 और -x हो गया। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा। ये हो गया, हाँ सर हो गया। अब देखिए लेकर आ जाइए, इधर लेकर आ जाइए, तो x², ये -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, और -30 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इस समझ में आ गया, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। कोई समस्या? देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब द्विघात समीकरण सोल्व करने का, ये 30 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस और माइनस करने पर ये जो है x आना चाहिए, यही आना चाहिए, यही ना होता है। देखिएगा, इसको हटा दे। कोई समस्या? यहाँ पर क्या किए थे पता चल गया था। देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखते हैं, आप सबको दिखना चाहिए। देखिए x² है, क्या प्लस 6x - 5x करें तो x आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, तो वहां से 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 30 और प्लस माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए, आ गया है ना। चलिए, और -30 किया हुआ है, बराबर 0 किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों में से x बाहर करते हैं, x बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा? x के स्क्वायर है ना, तो 2x बाहर, 2x है तो 1x बाहर कर दिए तो सिंगल बचेगा, और प्लस यहाँ 6x है तो x बाहर किए तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर -5 यहाँ से बाहर करते हैं, यहाँ से -5 बाहर करते हैं, ठीक है, तो x बचेगा। हाँ सर बच गया। और यहाँ पर प्लस होगा, क्यों यहाँ प्लस होगा? क्योंकि सेम टू सेम आना चाहिए। देखिए तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो हाँ माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 बाहर किए थे इसमें, तो 6 हो जाएगा, बराबर 0। सेम टू सेम देखिए तो आया है ये और ये सेम टू सेम आना चाहिए। अब दोनों सेम टू सेम है, 2 ब्रैकेट की जगह पर 1 ब्रैकेट में इसको रख लेते हैं, और जो ब्रैकेट का बाहर है उसको 1 ब्रैकेट के रूप में बराबर 0 करते हैं। जब इसको बराबर 0 कीजिएगा x का वैल्यू 5 मिलेगा, और जब इसको बराबर 0 कीजिएगा x का वैल्यू -6 मिलेगा। तो माइनस तो वैल्यू नहीं होगा, प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा। इतना कीजिएगा तब, है ना। ये एकेडमिक है, जो आप जब आप 8, 9, 10 में थे तो ऐसे करना था, बट आप कंपटीशन में हैं, आपको ये तरीका अपनाना है। माइनस में है तो हम माइनस में है, 6 × 5 आंसर करके आगे बढ़िए। आई बात समझ में? चले आगे देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, x⁻80 + x⁻40 और +5 को x⁻8 + 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचता है। देखिए ये भी एकेडमिक में पढ़े थे इस तरीके से कि x⁻8 + 1 से डिवाइड करना है, याद आ जाएगा आप सबों को, तरोताजा हो जाएगा आपका जो है, जो बीता हुआ समय है, पढ़े हैं ना, ये तरोताजा हो जाएगा। इस तरीके से निकाले हैं आप सभी? तो हाँ सर निकाले हैं। ये तरीका अब यूज नहीं करना है, ठीक है। कौन सा यूज करना है सर? देखिए x⁻8 जो दिया हुआ जिसे डिवाइड मानना है, बराबर +1 बराबर 0 मान लेना है। x⁻8 क्या हो जाएगा? ये प्लस अंदर जाएगा तो -1, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाल लिए? हाँ निकाल लिए। अब देखिए x⁻8 80 लिखा हुआ है ना, तो 8 का पावर कुछ करते हैं हम लोग, ताकि जो है देखिए x⁻8 का पावर 10 लिख सकते हैं, आप तुरंत बताए थे, इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, 8 × 80 हो गया, और प्लस इसको भी उसी रूप में लिखते हैं, इस रूप में x⁻8 का पावर 5 लिख दे, 8 × 5 = 40 हो गया, और +5 कर दे, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू क्या निकालने हैं? -1 निकालने हैं, रख दीजिए। -1 का पावर 10 आ जाएगा, और प्लस -1 का पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और +5 होगा। देखिए कोई समस्या हुआ? अभी मैंने बताया है कि माइनस का पावर अगर इवन होगा, तो क्या करते हैं? प्लस लिखते हैं, बताए थे ना।
प्लस कर दे 1, कोई दिक्कत हुआ नहीं सर। माइनस का पावर अगर ऑड होगा, देखिए ऑड है ना, तो क्या करेंगे, तो माइनस लिख देंगे, मैंने आपको बताया था। चलिए -1 कर दे, कोई दिक्कत, +5, -1 +1 कट गया, 5 आ गया आंसर। देखिए तो 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है कहीं, हाँ 5 तो यहाँ दिया हुआ है। और अगर देखा जाए सफलिंग है ना, इसका आंसर कहाँ दिया हुआ, ए यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से लगाएंगे। आई बात समझ में। तो फर्स्ट स्टेप ये आपका था और सेकंड स्टेप ये था, और जो यूज हुआ था मैंने पहले आपको बताया था। कोई समस्या, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, a का पावर 4, सब ये पावर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आप सबको को, अगर देखिएगा तो 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ जाता है। a का पावर 4 है, डिवाइड देखिए जो भी दिया हुआ लिख लीजिए, a का पावर 4 डिवाइड a का पावर -3 है, और n2 देखा जाए a का पावर 7, यही दिया हुआ है, हाँ सर यही दिया हुआ है। ये जब दिया हुआ है, आपको पता है ये कि a का पावर 3 हो, a का पावर -3 हो, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर a का पावर -3 हो, अगर इसको प्लस करना होगा तो ये बट्टा में चल जाता है, a का पावर 3 हो जाता है, प्लस में आता है, आ जाता है। अगर a का पावर यहाँ 3 हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का पावर -3 भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा होता है। आई बात समझ में। अगर ये दिया हुआ हो तो ये लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ हो तो ये लिख सकते हैं, इसमें वही कंडीशन है। अगर ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, तो ये डिवाइड में दिया हुआ, डिवाइड में दिया हुआ है, माइनस में, क्या इसको प्लस में लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर लिख सकते हैं, पर ये ऊपर हो जाएगा ना, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। बहुत ध्यान समझना, a का पावर 4 क्या n2 कर दे a का पावर 3, कोई समस्या देखिए तो, कोई समस्या हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर इस रूप में था, इस रूप में हम लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। n2 a का पावर 7 कर दे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर दें। यहाँ पर अब तुरंत मैंने आपको बताया था क्या कि a का पावर m इंटू a का पावर n हो, तो तुरंत बताया था ना, a का पावर m प्लस n क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर और आगे बढ़ जाएगा ये तो a का पावर m हो जाएगा, इंटू a का पावर n हो जाएगा, इंटू a का पावर l हो जाएगा, इंटू a का पावर g हो जाएगा। तो यही करना है, a का पावर m प्लस n प्लस l प्लस g, सबको ऐड कर देंगे पावर को, ये भी हो जाता है। आई बात समझ में, लिख ले सबको। a का पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, a का पावर 14। देखिए तो कहीं दिया हुआ है 14, हाँ सर दिया हुआ है, कहाँ, a का पावर 14 यहाँ है, c में यहाँ है। आई बात समझ में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज हुआ है, पहले बताए थे, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से यूज कीजिएगा, और इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा आप सभी, ये यूज हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिया गया है। अब यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आपको पीछे से करना है, आगे से मत कीजिएगा, मामला फंस जाएगा, पीछे से कीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 2500 का रूट लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, अगर रूट 2500 है तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर 25 रहता तो 5 बाहर आता, डबल 0 है मतलब 100 है, बाहर कितना आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, 1 0 50 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए -450 है, हाँ सर है, ये इसका रूट लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। घटाई तो कितना आ जाएगा, रूट 400 आ जाएगा। ये भी किसी का होता है, बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट किसी का होता है, तो हाँ सर होता है 20 का होता है, ठीक है। अब फिर से पीछे आइए, कितना 1109 दिया हुआ है, 1109 दिया हुआ है, दिया हुआ है 1109, 1109 घटा दीजिए, घटा दीजिएगा, कितना भी देखिए रूट में दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, ये 1089 हो जाता है ना, देखिए तो हो जाता है। ये किसका है, ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 33 का दिया हुआ है 33 का, 33 का। अब और माइनस करना है, हाँ एक बार और माइनस करना है, 1057 में से अब 33 को माइनस करना है, अब इसका भी रूट लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये 1024 आ जाएगा, रूट लगा 1024 का, 1024 का कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। देखिए तो 32 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 50 लिख सकते थे, यहाँ 50 लिख सकते, घटा सकते थे, डायरेक्ट यहीं भी कर सकते थे, 400 आ जाएगा, 400 का 20 हो जाएगा, 1109 में से 20 घटा देंगे, आ जाएगा कितना, 1089 आ जाएगा, 33 का होता है, फिर 1057 से घटा देंगे, आता है कितना, 1024, 32 का होता है। डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते थे, और ऐसे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिए, ऐसे करके लिखा हुआ है, फर्स्ट ये सेकेंड ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकेंड स्टेप चला गया। लिखना चाहें लिख लीजिएगा। देखिएगा आगे,
क्या लिखा हुआ है 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6 इक्वल टू 10 का पावर m में m का मान निकालना है। 4 का पावर 3 है, देखिए तो 4 का पावर 3 है तो 10 का पावर n के रूप में चाहिए ना हमको, चाहिए तो 4 का पावर 3, 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। इसका पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अभी तो वही है। इंटू 5 का पावर 6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इक्वल टू 10 का पावर m दिया हुआ है, 10 के रूप में चाहिए ना हमको। देखिए अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई बता दें अभी। हाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 6 हो जाएगा। ये कितना दिया 10 दिया हुआ है ना, 10 का पावर m दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर पावर सेम टू सेम है ना, पावर सेम टू सेम है तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ भी 10 का पावर m है। जब यहाँ बेस सेम टू सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, देखिए ना बेस सेम टू सेम इक्वल में है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो m का वैल्यू दिख रहा है साफ 6 दिख रहा है ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कहाँ पर देखिएगा सफलिंग है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जब समझाते समझाते हुए आप सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, देखिए चीजों को नहीं पता है तो आप सभी देखिए कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक दो बार और देखिए समझ में आ जाएगा। मैं बहुत समझा रहा हूँ तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 का पावर 27 है प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट 16 है ना, 16 का पावर कितना है 27 दिया हुआ है और प्लस कितना है 37 दिया हुआ है, इसी को डिवाइड करना है 17 से तो शेष क्या होगा यही आपसे पूछा जा रहा है, यही ना पूछा जा रहा है। ठीक है इस 17 को यहाँ दे दे, दोनों बांट दे, इस 16 का पावर कितना, इस 16 का पावर कितना है देखिएगा ध्यान से। इस 16 का पावर जो है 27 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा 27 17 कर दे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 37 यहाँ भी दे दें, 37 बट्टा 17 यहाँ दे, दोनों में दे दिए 17, कोई दिक्कत, देखिए कोई दिक्कत हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, देखिएगा ध्यान से। अगर 3/2 है, 3/2 है तो शेष कितना बचेगा, शेष बोलिए 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 बचेगा ना। कितना अधिक है 2 से, नीचे वाला से कितना अधिक है तो 1 अधिक है। अगर 5 रहेगा और नीचे अगर 3 रहेगा तो कितना बचेगा, कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 अधिक मतलब शेष कितना है 2 है। आई बात समझ में। अगर नीचे यहाँ पर कितना रहेगा, नीचे अगर जो है 5 रहेगा, ऊपर में कितना रहेगा, ऊपर में अगर 3, ऊपर में अगर 2 रहेगा और नीचे 3 रहेगा तब क्या हो जाएगा। ये अधिक था तो अधिक लिख दिए थे, अब यहाँ कम है तो 1 कम है ना तो -1 यहाँ पर लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कम है तो 1 माइनस कर देंगे, कम कर दें यहाँ पर, देखिए तो 1 कम है ना, 1 कम है तो यहाँ पर कम के रूप में लिख दें यहाँ पर -1 का पावर 27 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सॉल्व करते कितना आ जाएगा, देखिए तो कितना शेष आ जाएगा यहाँ पर 17 34 हो जाता है, कितना बच गया 34 हो गया, 34 बच गया तो यहाँ पर कितना बच गया 34, 3 बच गया ना, 3 बच गया, कोई दिक्कत। शेष न पता करना है, शेष से पता कर रहे हैं। देखिए माइनस का पावर ऑड नंबर आ गया, ऑड है ना, ये ऑड है, ऑड रहेगा तो क्या हो जाता है माइनस ही रह जाता है, आंसर माइनस रह जाता है। और प्लस 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा शेष। शेष से काम किए है ना, शेषफल काम किए, शेष काम किए, ठीक है। देखिए कहाँ दिया हुआ 2, यहाँ दिया हुआ डी है, कहाँ पर डी यहाँ पर सेकंड में है, ध्यान से लगाइएगा, कोई दिक्कत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूज हुआ है एग्जाम्पल ग्रुप में लिख दिए। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तो ऐसे अलजेब्रा का पार्ट, बट यहाँ पर आपको मैं कुछ झलक दे देते हैं। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे वहाँ भी बहुत तरह के क्वेश्चन यहाँ ये सब ऐसे बनेंगे, तो वहाँ भी बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे आप सबको। देखिए क्या दिया हुआ, a + 1/a3 दिया हुआ है, आपसे पावर 6 पूछा है ना, पावर 6 पूछा है, a का पावर 6 + 1/a का पावर 6 पूछा हुआ है, यही पूछा है। तो पहले पावर 3 निकाल लेते हैं, a का पावर 3 + 1/a का पावर 3 अगर निकालिएगा तो क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला पर याद रखिएगा, इसको मानना है p, इस रूप में अगर रहेगा तो p मानना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा PQ - 3p कर दीजिएगा, कैसे निकाल दीजिए,
पी क्यू मतलब इसका पी, क्यूबिक कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, पूरा क्यूब निकालने से अच्छा है कि ये वाला तरीका लगा देंगे ना, ये तरीका निकला है उसी से निकला हुआ है, उसी से निकला हुआ है, अगर कीजिएगा तो यही टर्म निकलेगा। पी क्यू इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ गया, इसका वैल्यू 18 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा a का पावर 3 और प्लस a का 1/a का पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया, तो 18 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है इसका स्क्वायर निकालना, 6 चाहिए ना, पावर 6 चाहिए तो इसको स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, तो इसको स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करने का मतलब है कि इसका स्क्वायर तब ना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, तो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 हो जाएगा। बट अब क्या करना होगा, इसको आपको p मानना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी अगर स्क्वायर टर्म निकालना होता है, ये टर्म दिया हुआ है, क्यूब निकालना है, तो ये वाला लगा दीजिएगा फार्मूला, कौन सा, ये फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्यूब से पहुंचना है, आपको स्क्वायर में पहुंचना है, क्यूब का स्क्वायर करना है, तो इसको p मानना है, क्यूब वाले को p मान लेना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, एक फार्मूला आ जाता है, p स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा। इसका करना, इसको लिए है ना p, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 हो जाता है, और माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। देखिए तो दिया हुआ, इतना ही करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 322 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, स्टार्टिंग यहाँ है, इसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ है, यहाँ क्यूब निकाल दिए हैं, उसके बाद स्क्वायर कर दिए, उसका पावर 6 निकल गया। चलिए आगे बढ़े, देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ बार का क्वेश्चन दिया हुआ है, बार का क्वेश्चन दिया हुआ, बार हटाते हैं, अगर एक बार लगा हुआ रहता है नीचे 1 9 आता है, मैंने बताया आप सबों को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको लिखना है किस रूप में, किस रूप में होगा वही पता करना है, साधारण बिंदु के रूप में 0.047 है, और उसके बाद 619 दिया हुआ है, और बार यहाँ से पूरा तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा झलक ले लीजिए, अगर 9 क्यों, अगर ऐसे इस तरह से दिया हुआ हो, अगर 5 के ऊपर बार हो तो 5/9 होता है, पता है ना। अगर 5 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार हो तो 55/99 हो जाता है, मतलब जितना के ऊपर बार आता है उतना नीचे 9 आता है। आई बात में, क्या लिख दें यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 4 7 0 हटा देते हैं, 619 को 9 कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो हाँ सर 6 तो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो अब काटना है, काटना है, तो काटने के लिए क्या करना होगा, काटिए यहाँ से, काटना जो है 1 और ये 21, तुरंत करके देख लेना है आपको, तुरंत करके देख लीजिएगा 21 में, 23 से नहीं आएगा। 23 का मतलब 3 से, देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 9 में, मल्टीप्लाई होगा तो 9 आना चाहिए। देखिए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये आएगा, देखिए करके देखिए नहीं आएगा ऐसा। 1 को 9 से किया तो 9 आ गया, 3 को 3 9 27 है, 7 तो नहीं लिखा हुआ है, देखिए 9 से 9 9 81 नहीं लिखा है, 1 7 से 7 9 63 3 नहीं लिखा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिख जाएगा यहाँ पर। आई बात समझ में, ये हो जाएगा 1/21। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल, बहुत ट्रिकी है। चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल ग्रुप में है, इसको लिख लीजिएगा आप सभी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है, मानक विचलन निकालना है, क्या निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन क्या होता है फॉर्मूला मानक विचलन का, अंडर रूट सिग्मा, अब क्या होता है ना, सिग्मा एक्स है डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर ये होता है। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, देखिए इस सिग्मा एक्स आपको पता है ये क्या होता है, ये एक्स है, मतलब 1 + 2 + 3, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है करना है, सिग्मा एक्स कहलाता है। फॉर्मूला क्या होता है, इन प्राकृतिक संख्याओं का n लगातार जो है प्राकृतिक संख्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। देखिएगा ध्यान से, अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना हो, इसका मतलब क्या होता है, मतलब स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर, मतलब कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने का फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है, यही ना पूरा पूछा जा रहा है। फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाता है। देखिए तो ये आ जाता है। अब इसी को उठाकर वहां रख देंगे, काम हो जाएगा। इस फार्मूला को उठाकर रख दीजिए, काम हो जाएगा। देखिएगा इधर, देखिएगा ध्यान से। देखिए रूट में लिखा हुआ है, रूट में डाल देते हैं। एक्स स्क्वायर है, मतलब इसको रख दें, हाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो n इंटू n बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 2n प्लस 1 बाई 6 और साथ में है ना फार्मूला में n रख देते हैं। अभी इस n से n काट दें, हाँ सर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस में दिया हो, माइनस दिया हुआ है। सिग्मा x बाई n का होल स्क्वायर करना है ना, जो भी है इसका स्क्वायर करना है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करना है ना, हाँ सर स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। n भी है, हाँ n है, n से n काट दे, हाँ काट दे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो बच गया, ध्यान दीजिएगा, जो बच गया याद दिख रहा है आपको, जो बच गया दिख रहा है ना, लिख देते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाई 6, यही दिख रहा है। चलिए माइनस यहाँ क्या दिख रहा है, n प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, दोनों में है ना, तो क्या यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, कर दें यहाँ पर 4 कर दें, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ n प्लस 1 दिख रहा है, n प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं, n प्लस 1 कॉमन कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए तो हाँ कर सकते हैं। तो n प्लस 1 को कॉमन कर दिए यहाँ से, तो क्या बच गया, 2n प्लस 1 बच गया, और डिवाइडेड बाई क्या यहाँ बच गया, 6 बच गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से 2n है ना, देखिए स्क्वायर का मतलब 2n है, तो एक बाहर किए, एक बच गया, n प्लस 1 बच गया है अभी, और डिवाइडेड बाई 4 बच गया है। ठीक है, ये रूट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2n प्लस 1 बाई 6 और माइनस n प्लस 1 बाई 4 को सॉल्व कीजिएगा, तो एक यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 स्टार्टिंग वाला, और इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा ये वाला टर्म, ये टर्म आ जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये टर्म आ जाएगा। देखिए अब क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, लिख देते हैं। अब डिवाइड बाई 12 और इसका रूट लगा देते हैं। देखिए तो यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ ऑप्शन में, देखिए तो n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, हाँ सर दिया हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन हुआ। आप सभी बताइए कि ये क्वेश्चन आप सबों को कैसा लगा, बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।